हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम पीवाईक्यूज का सीरीज कर रहे हैं कि मेंस में आप कैसे आंसर्स लिखने हैं। एक प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, वहां आप जाके प्रीवियस देख सकते हैं क्वेश्चंस जो हमने 2024 से शुरू किया है। मैं हिस्ट्री के पार्ट ले रहा हूं और हमारे जो दूसरे सर हैं वो आपको साइंस एंड टेक के पीवाईक्यूज लेते हैं, और हमारे जो तीसरे मेंबर हैं वो आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस ले रहे हैं कि आपको कैसे क्वेश्चंस हैंडल करने हैं, मेंस में क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे आपको एग्जांपल्स के थ्रू से क्वांटिफाई करना है। उसी सीरीज का ये अगला सवाल है, और ये आपका 2024 में जो बैकलॉग वैकेंसी आई थी उसका क्वेश्चन है, और इसको फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो अभी तक हमने लेक्चर्स लिए हैं उसमें टोटल इनसाइड आउट हमने इंट्रोडक्शन से लेकर कैसे हर पार्ट को एड्रेस करना है वो सारा डिटेल में हमने कवर किया है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं या आप बिल्कुल नोविस हैं, आप सीखना चाहते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, तो आप मस्ट हमारा जो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है 2000 इसी साल का लिस्ट है वो, और 14 जेपीएससी मेंस ऐसे करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ आप जाके सारे लेक्चर्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देख सकते हैं। उसी सीरीज का ये सवाल है, और इसमें आपसे कह रहा है डिस्कस अगेन। जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है, सबसे पहले की पॉइंट देखिए कि डिस्कस यहाँ पर की पॉइंट है कि आपको इसका चर्चा करना है, तो हर उसकी डिटेल को बताना है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरह से ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब आया तो इसका क्या प्रारूप था, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। और फिर लास्ट में हम जैसा करते आए हैं, इंग्लिश का मॉडल आंसर होगा फॉलोड बाय हिंदी। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी, या फिर हिंदी मीडियम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम आप मॉडल आंसर देखिए और वहां से फिर देखिए कि कैसे आंसर्स को एड्रेस करना है। तो चलिए, ये कह रहा है कि डिस्कस द मेन फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एज इट डेवलप इन इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में विकसित हुए इंडो इस्लामी वास्तुकला की विशिष्टताओं की परिचर्चा करिए, यानी मेन फीचर्स की किस तरह का फीचर था। अब फीचर जानने के लिए सबसे पहले आपको इसका ओरिजिन और इसकी बैक स्टोरी जाननी होगी। अभी तक का लेक्चर में ये होता है कि मैं आपको पढ़ाने लग जाता हूँ, बट आई विल ट्राई कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बस मैं एक ओवरव्यू दूं आपको, क्योंकि पढ़ना आपको अल्टीमेटली खुद ही है। तो जब हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जब डेवलप हुआ तो इसका ओरिजिन जो हुआ एडवेंट ऑफ इस्लामिक रूलर्स जैसे हुआ। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी है ना, ऐबक। उसके बाद दिल्ली सल्तनत चला, फिर क्या हुए, कुछ प्रोविंशियल किंग आए जो कि वहाँ से अपने अपने एरिया में प्रोविंसेस में दिल्ली सल्तनत को चैलेंज कर रहे थे, तो उनका अलग आर्किटेक्चर होगा। फिर उसी तरह से जब वो दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, प्रोविंशियल जो किंग्स थे उनका थोड़ा माइट कम हुआ, तो फिर क्या हुए, माइटी मुगल्स का अराइज हुआ। और फिर मुगल्स ने फिर अपने स्टाइल के आर्किटेक्चर्स बनाए। फिर मुगल के बाद क्या हुआ, उधर साउथ में क्या हुआ, डेक्कनी स्टाइल डेवलप हुआ। तो इस तरह से जितने भी इस्लामिक रूलर्स आए, जितना भी इस्लामिक आर्किटेक्चर फिर बना, वो अपने अपने स्टाइल से उनका वेरिएशंस होता गया। तो यहाँ पर जब आप एज इट डेवलप्ड कह रहा है ना, तो डेवलप कैसे शुरू हुआ, आपका स्लेव डायनेस्टी से शुरू हुआ, ऐबक से। ऐबक के बाद देन खिलजीज और फिर लोदीज, इस तरह से सैयद्स आते रहे दिल्ली डायनेस्टी में। दिल्ली की सल्तनत में जब वो आए तो उनका अपना आर्किटेक्चर था। जैसे सबसे पहले उन्होंने कुतुब मीनार बनाया। क्या काम करता था कुतुब मीनार, वाज एक आपका जो मस्जिद का मीनार होता है वो भी था, और दूसरा वो आपका माइट ऑफ इस्लाम, ये भी दिखाने के लिए कि अब एडवेंट हो चुका है माइटी इस्लामिक रूल का, वो दिखाने के लिए भी कुतुब मीनार बना। ये आपका जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसी प्रीमाइसिस में उसके मीनार का भी काम करता था। तो इस तरह से आर्किटेक्चर शुरू हुआ। उसमें भी देखिएगा, जो अगर आपने विजिट किया है या देखिएगा, तो कुतुब मीनार भी जो है 72 मीटर्स हाइट में, इसमें भी क्या है, कैलीग्राफी की हुई है ना, इस्लामिक कैलीग्राफी इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें वर्सेस ऑफ जो उनका इस्लामिक रूलर्स का होता है, कुरान के वर्सेस, और ये कुछ कुछ और चीज़ें वहाँ पर आपको लिखी मिलेंगी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने बात किया प्रोविंशियल किंग्स आए, तो उन्होंने अपने स्टाइल उसके आर्किटेक्चर को डेवलप किया। बंगाल हो गया, या फिर मध्य प्रदेश में मांडू हो गया, गुजरात हो गया है ना, अहमदाबाद जैसे। तो इस तरह से अलग अलग उनका अपना आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। अब जब उनका फॉल हुआ, या वो उतने पावरफुल नहीं हो गए, या उनसे ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी मुगल्स आ गए, तो मुगल्स के आने के बाद विद द एडवेंट ऑफ बाबर, बाबर के साथ, बाबर ने हालांकि उतना ज़्यादा वो उसको नहीं प्रमोट किया आर्किटेक्चर को, और बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था बाबर के रहते दौरान, सो दैट आर्किटेक्चर पर ध्यान दिया जा सके। लेकिन जैसे हुमायूं टॉम, उसको माना जाता है बिगनिंग ऑफ इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर्स बाय मुगल। उसके बाद तो एन नंबर ऑफ बीट, ताजमहल हो या फिर आपका लाल किला हो, या जहाँ पे आगरा में भी देख लीजिए आगरा फोर्ट हो, इस तरह से भरे हुए आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। तो हम जब लिखना अगेन शुरू करेंगे तो कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, फिर हमने जैसे आपको बताया कि झारखंड का कॉन्टेक्स्ट आपको देना जरूरी है, बी इट आस्क्ड और नॉट, क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ, जब मुगल्स आए तो ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट था इधर सूबेदार के जरिए से चल रहा था। अच्छा, मुगल से पहले भी बख्तियार खिलजी, और हम जानते हैं कि जब हम झारखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उस दौरान भी जो आर्किटेक्चर हुआ डेवलप कंटेम्प्रोरी, उसको आपको मेंशन करना है। जैसे राजमहल का मस्जिद हो गया, ईदगाह हो गया, वो आप मेंशन करिए।
उसके साथ साथ दूसरे जो आर्किटेक्चर हैं, जैसे आपका दाऊद खान की मस्जिद हो गई पलामू में, जो पलामू फोर्ट के अंदर है, बिल्ड बाय दाऊद खान, आप वो मेंशन करिए। ये पिठोरिया का ईदगाह है, वो सारे जो आर्किटेक्चर्स उस दौरान हुए, यानी और डेवलप्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दिल्ली सल्तनत से लेकर लास्ट मुगल तक, और वो आपको मेंशन झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में करना है। तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू बताया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपको जस्ट हैज़ार्डली कहीं भी कुछ लिख देना है। तो सबसे पहले अगेन हम शुरू करेंगे, फर्स्ट वी शैल इंट्रोड्यूस, उसके बाद जो मेन पार्ट है कैसे वो डेवलप हुआ, उसके साथ उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, डेवलप तो हो गया, हमने देखा कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में, अब उसके साथ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके क्या विशेषताएं थी, वो विशेषता हम मेंशन करेंगे, फिर झारखंड का कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और फिर इसको कंक्लूड करेंगे। सो ये एक बेसिक हमने आपको बता दिया ओवरव्यू कि हाउ वी शैल हैव टू राइट। अब इसी को हम एक बार लिखते हैं शुरू से, है ना, कि हाउ द मेन फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर क्या है एज इट डेवलप इन, जैसे जैसे टाइम के साथ ये हुआ उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वी शैल राइट। आपको बार बार मैं बताता हूँ कि लिखना नहीं है कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, जस्ट क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंट्रोडक्शन है, दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि बता देना चाहिए। और बहुत सारे लोग मोस्टली होते हैं कि बस वो जानना शुरू कर ही रहे होते हैं, सीखना बेहतर भी है कि आप बस सीखें पहले, यूज टू हों, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रियल एग्जाम में उतना आपको आसानी होगा। अभी ये पेनफुल लग सकता है कि यार इतना ज़्यादा सोचना समझना लिखना, बट यू विल हैव टू डू इट, क्योंकि अल्टीमेटली काफ़ी एग्जॉस्टिव हो जाता है पेपर मेंस का जब आप उसको लिखने जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम कैसे लिखेंगे मेन फीचर, ऐसा तो नहीं कि आप डायरेक्ट जंप कर जाएंगे, तो आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे विद द एडवांट ऑफ इस्लामिक रूलर्स इंडिया, द बिगनिंग ऑफ आर्किटेक्चर शुरू हुआ, और एज इट प्रोसीड्स विद द डायनेस्टीज लाइक खलजीज, या फिर स्टार्टेड जिससे हुआ था आप कह सकते हैं स्लेव डायनेस्टी, फॉलोड बाय खलजीज, उसके बाद सैयद तो बाद में आ गया, आप इससे पहले की डायनेस्टी अगर याद हो तो लिख दें, जितना बेहतर है एग्जाम्पल से लिखें सैयद, ये कंटिन्यू करता गया। फिर इसके आप कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे कि ये नॉट ओनली आर्किटेक्चर पर्पस से ये आपको क्या था, मुस्लिम माइट को भी दिखा रहा था, और रिलीजियस इंक्लूसिविटी को। अब रिलीजियस इंक्लूसिविटी क्यों थी, आपका धार्मिक समरसता क्यों, क्योंकि कई सारे जो आर्किटेक्चर होते थे वो हम धीरे धीरे देखेंगे, वो क्या होता था, उसमें उनका हेवी इन्फ्लुएंस होता था जो पहले इस्लामिक आर्किटेक्चर बन रहे थे। जैसे मीनार क्या हुआ, जो स्तंभ का कल्चर था उसको कंटिन्यू रखा गया, है ना, उससे इंस्पायर होकर मीनार कर दिया गया, और मीनार में क्या होता था, कैलीग्राफी होती थी, यानी इस्लामिक वर्सेस लिखे होते थे। बट जो आपका स्तंभ वाला कल्चर था, अभी भी आप अगर वो कुतुब मीनार वाला प्रीमाइसेस करेंगे विजिट, तो वहाँ अभी भी आपको एक वहाँ पर लॉ स्तंभ मिलेगा जो कि गुप्ता एज का माना जाता है। सो उसको रहने दिया गया है, ऐसा नहीं कि जब एडवेंट हो गया या जब बन रही थी कुतुब मीनार या फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तो इस जो पोल है वहाँ पर जो स्तंभ है उसको एज इट इज़ रखा गया है। तो इस तरह से हम इसका लिख देंगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम जब आएंगे बॉडी पार्ट में हमने जैसे देखा, हम ये फिर कह देंगे कि इसको इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। क्यों 4 फेजेस, जैसे हमने सबसे पहले देखा, सबसे फर्स्ट क्या था, तो आपका जब दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई, तो पहला फेज में क्या हो जाएगा, कौन सा स्टाइल, तो दिल्ली सल्तनत वाला आप लिख सकते हैं, इंपीरियल स्टाइल या दिल्ली सल्तनत स्टाइल, बेहतर है आप इंपीरियल स्टाइल कहें इसको। अब इसका हम कुछ एग्जांपल देंगे। सबसे पहले क्या एग्जांपल आ जाएगा इसका, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क आप लिख सकते हैं, कुतुब मीनार लिख सकते हैं। एग्जांपल से आप जितना ज़्यादा हो सके क्वांटिफाई करिए। नेक्स्ट हमने देखा कि इसी के टाइम क्या होता था, रीजनल किंगडम जब डेवलप हुई तो वो अपना आर्किटेक्चर अपने हिसाब से वो डेवलप करने लगी, तो दूसरा प्रोविंशियल स्टाइल हो जाएगा। हमने कहा है कि 4 फेजेस में, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, तो दूसरा प्रोविंशियल स्टाइल लिख दीजिए आप। इस प्रोविंशियल स्टाइल में एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे मांडू, काफ़ी फेमस है मांडू का फोर्ट इन मध्य प्रदेश, ये भी इस्लामिक आर्किटेक्चर का ही एग्जाम्पल है। उसके साथ आप ये इसका रीज़न बता सकते हैं कि जैसे अपना वेरिएंट उन्होंने, रीजनल किंगडम जैसे जैसे डेवलप हुए, दिल्ली के कंटेम्प्रेरी दिल्ली सल्तनत चल ही रहा था, लेकिन वो अपने लोकल ट्रेडिशन को उसमें इंट्रोड्यूस करते थे, ये हो गया। उसके बाद आप तीसरा फेज लिख सकते हैं मुगल में तो आपको एग्जाम्पल सोचना ही नहीं है, आर्किटेक्चर भर भर के है, जैसे दिल्ली में और दिल्ली के आसपास। सबसे पहले स्टार्टिंग विथ हुमायूं टॉम्ब, साल था 1564 में ये कंप्लीट हो गया है ना, हुमायूं टॉम्ब, ये माना जाता है कि पहला ग्रैंड आर्किटेक्चर है। उसके बाद तो इंडो इस्लामिक शाहजहां के टाइम में तो आपका पीक पर ही पहुंच गया, और कई तरह के आपको मिलेंगे इसके इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सबसे प्राइम एग्जांपल दे दीजिए ताजमहल। और फिर चौथा फेज में क्या आ गया आपका, डेक्कनी स्टाइल। तो इस तरह से हम फेजेस बता दिए कि ये 4 फेजेस में ये आपका शुरू हुआ था। अब सिर्फ फेजेस बता देना काफ़ी नहीं है, द क्वेश्चंस के आपके जो हैं क्वेश्चन उसके ही आसपास आपको रहना है और उसी को एड्रेस करना है। ऐसा नहीं कि आपको जो आ रहा है वो लिख दीजिए, जो आपसे पूछा गया है आपको वो बताना है। आपसे पूछ रहा है इसके फीचर्स क्या हैं, ये तो हमने बता दिया फीचर बताने से पहले कि इंट्रोडक्शन में, इस्लामिक का जब एडवेंट हुआ
स्लेव डायनेस्टी से लेकर लास्ट मुगल तक डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग आर्किटेक्चर बनते गए। और फिर हमने ये बता दिया कि इसको कैसे डेवलप हुआ, तो ये इसका फेज था कि इंपेरियल स्टाइल हुआ, फिर प्रोविंशियल स्टाइल हुआ, फिर मुगल स्टाइल हुआ एंड देन डेक्कन स्टाइल हुआ। अब हम क्या बताएंगे कि इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था। सो बेटर यू विल हैव टू राइट नाउ तो इनके क्या फीचर्स थे। सो नेक्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, फीचर्स बताएंगे इसके, क्या इसके फीचर रहे। सो ये आपका बॉडी का ही पार्ट है। उसके बाद क्या करेंगे हम, फीचर्स, मेन फीचर्स कह रहे हैं ना आप इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो आपको क्वेश्चन समझना है होलिस्टिकली। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि फेजेस में कैसे आए और कैसे डेवलप हुआ, तो आप डायरेक्टली ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप शुरू करें कि फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये कब होता है, जब आपसे ये नहीं पूछा होता कि एज इट डेवलप। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जैसे जैसे डेवलप हुआ उसके फेजेस को बताइए। सो डेफिनेटली हमने उसको ये वाले पार्ट को एड्रेस कर दिया सो दैट हम इसके फीचर्स को बता सकें। अब फीचर्स में क्या होता था, सबसे पहले देखिए डिज़ाइन, ओरिजिन कैसे हुआ। तो सबसे पहले सिंपल प्लास्टर डिज़ाइन होता था। इसका आप एग्जांपल दीजिए। प्लास्टर डिज़ाइन में क्या होता था, जो भी मीनार बनता था, अच्छा हाँ, ये जब भी आप करें तो जितना ज़्यादा आप बना सकते हैं मैप्स अपने आंसर में, उसको आप जरूर डिपिक्ट करिए। तो क्या होता था, उसमें लगे होते थे, जैसे इसी से थोड़ा कट किया। वो जो होता है ना मिस्त्री का जो काम करते हैं, उनके पास करनी कहते हैं ना लोकली। इस बॉर्डर के बियॉन्ड नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो उससे कुछ कुछ कट्स लगा के डिज़ाइन क्रिएट कर दिया, लेकिन इसमें कुछ होता नहीं था, प्लास्टर ही होता था, हल्के फुल्के कुछ मिनियल कलर्स यूज़ कर दिए जाते थे। तो ये पहला आपका फेज था। इसका एग्जांपल अगर आप दीजिएगा तो एतमादुद्दौला का दे सकते हैं, एतमादुद्दौला का टॉम। और ये टॉम कहाँ है, आगरा में। एतमादुद्दौला कौन था, कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया। उसके बाद फिर क्या डेवलप हुआ, इसी में क्या हुआ, फिर फ्लोरल स्टाइल डेवलप हो गया। तो आप डिज़ाइन फीचर्स में ये बता सकते हैं जैसे कैसे डेवलप हुआ है। फ्लोरल स्टाइल में क्या हुआ, फूल पत्तियाँ होने लगी, ये डेकोरेटिव स्टाइल। अब ये कट्स जो लगते थे या प्लास्टर से ही हो जाता था, अब इसमें थोड़े बहुत फ्लोरल स्टाइल आने लगे। धीरे धीरे ये क्या हो गया, फिर और डेवलप किया। उसमें क्या हुआ, तो टाइल्स एंड, ये आपके फेजेस हैं, ये आपको लिखना है, टाइल्स एंड कैलीग्राफी। कैलीग्राफी हमने आपको बताया, दिल्ली सल्तनत के आप बिल्डिंग्स उठा के देख लीजिए, या फिर कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के नेक्स्ट जो आपको कुतुब मीनार है, उसके भी मीनार में आप देखेंगे तो कैलीग्राफी देखने को आपको मिलती है। यहाँ कुछ कुछ कुरान के या इस्लामिक वर्सेस, कई बार इंस्ट्रक्शंस या कैसे कैप्चर किया गया पावर, कैसे ग्रैब किया गया, वो सारा लिखा होता था। तो आप ये भी कोशिश करिएगा कि मैप बनाइए। अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जाली वर्क भी हमें देखने को मिलता है ना, जाली वर्क, झरोखा दर्शन, है ना, कि एक जाली लगा होता था और उससे रॉयल जो लोग होते थे वो देख रहे होते थे अपने सब्जेक्ट को। फिर आपके पास और फेजेस में क्या डेवलप हुआ, पिएट्रा ड्यूरा एक स्टाइल है। क्या होता था, प्रीसियस या सेमी प्रीसियस, बहुत महंगे या थोड़े बहुत महंगे पत्थर, अलग अलग कलर के, सबसे ज़्यादा ब्लू, है ना, उसके साथ ऑरेंज, इस तरह के जो स्टोन होते थे। और कार्विंग एक बेस होता था, जो भी आर्किटेक्चर बन रहा है सपोज करिए कुछ, इसमें मार्बल का नॉर्मली बेस होता था और इसमें ये वाले कीमती पत्थर इसमें लगाए जाते थे, और ये काफ़ी कलरफुल और खूबसूरत दिखता भी था। तो इस तरह से अलग अलग फेजेस में ये डेवलप हुआ। अब ये जो डेवलप हुआ अलग अलग फेजेस में, नेक्स्ट हम बताएंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, किसमें इन चीज़ों को इनग्रेव किया जाता था। अब ये प्लास्टर डिज़ाइन होता था, तो ऐसा तो नहीं कि प्लास्टर डिज़ाइन, ये कट्स, ये जो इंसाइज्ड डिज़ाइन लगता था, ऐसा नहीं है कि कहीं भी लगा दें, एक पार्टिकुलर चीज़ में ही हर डिज़ाइन बनेगी ना। तो ये आप नेक्स्ट हम फीचर बताएंगे कि जैसे पिएट्रा ड्यूरा हो रहा है, तो पिएट्रा ड्यूरा ऐसा नहीं कि सीलिंग पे हो जाएगी। पिएट्रा ड्यूरा जो आउटर जो आर्किटेक्चर होते थे, जैसे आपका गुंबद हो गया, तो गुंबद में पिएट्रा ड्यूरा किया हुआ मिलेगा। तो हम एक बार जो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, अब ये बताएंगे कि क्या क्या इसमें किस तरह के कंपोनेंट्स होते थे। नेक्स्ट में हम बॉडी का ही पार्ट होगा ये कंपोनेंट्स ऑफ इस्लामिक, इंडो इस्लामिक, है ना, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये बताएंगे। अब कंपोनेंट क्या क्या था, तो मीनार था, आप एग्जांपल सबको देना है, टॉम्स थे, उसके साथ साथ सराय था, इन, है ना, मुगल सराय। जब भी एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे होते थे, तो मेन एक बीच में एक उनको गेस्ट हाउस की तरह वो क्रिएट करते थे, सराइज, है ना, सो दैट वहाँ पर भी ज़रूरत पड़े, वहाँ के लोगों से भी मिल लिया, सब्जेक्ट्स को भी देख लिया और काम भी हो गया। उसके बाद मेन जो हॉल होता था उसमें, है ना, सपोज करिए मस्जिद है, मस्जिद का सहन जिसे कहते हैं अरबिक में या उर्दू में, तो उसके सहन के लिए हॉल का अलग फीचर होता था। उसके साथ साथ कॉमन पीपल, कॉमन लोगों के लिए जो आर्किटेक्चर होता था, उतना ग्रैंड तो नहीं होता था बट ये हुआ करता था। अब इसका भी आप एग्जांपल देंगे, और टावर्स में जैसे मीनार, मीनार क्या टावर, आप बताएंगे कि किस तरह से होता था। अगेन फिर इसका हम देखते हैं, तो सबसे प्राइम एग्जांपल हमें कुतुब मीनार, बार बार कुतुब मीनार ही नहीं लिखना है, जस्ट मैं आपको अपने पॉइंट रखने के लिए बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम्पल उठाया आपने, हर जगह उसको चिपका दिया।
ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉम, टॉम में आप देखेंगे कि एक बड़ा सा गुम्बद होता था ना, टॉम इज व्हाट, गुम्बद, गुम्बद स्टाइल। अब इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, जामा मस्जिद है दिल्ली का, उसमें भी ग्रैंड टॉम है, तो आप एक टॉम बना के दिखा दीजिए। उसके बाद सराय, सराय जैसे एग्जांपल, मुगल सराय, इन कई जगह पर देखने को आपको मिलते हैं। ये क्या करते थे, दूसरे दूसरे कल्चर के जो लोग हैं वहाँ भी इनको एक सेंटर माना जाता था कि यहाँ से कल्चरल एसिमिलेशन होता है। हॉल्स भी आप कोई सा भी मस्जिद का एग्जांपल दे सकते हैं, उसका जो मेन सहन होता था। ऑल राइट, उसके बाद कॉमन पीपल, लोगों के लिए जो होता था। तो इस तरह से आपको सारे पार्ट को एड्रेस करना है। जैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो कौन से किंग ने इंट्रोड्यूस किया और हाउ इट ऑल बिगेन, और धीरे धीरे कैसे स्टैब्लिश हुआ, तो हमने वो पार्ट पहले बता दिया। फिर इसका बॉडी में हमने बताया कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे प्लास्टर के टाइम से शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर अलग अलग फ्लोरल स्टाइल हुआ, कैलीग्राफी आई, फिर जाली वर्क हुआ, पेड्रा ड्यूरा हुआ, और फिर हमने बता दिया कि ये जो आर्किटेक्चर था इंडो इस्लामिक, इसके क्या क्या फीचर्स थे कि किन चीज़ों में ये किया जाता था। उसके बाद जैसा हम कहते हैं कि हमने क्या करना है, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट को बताना है। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और रिलेशन विथ झारखंड। अब हम इसमें लिखेंगे कि हालांकि क्या था, इतना ग्रैंड तो नहीं था जैसा दिल्ली था, लेकिन फिर भी हमें कई सारे अवशेष या कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अब इसका भी हम फीचर्स पहले बता देंगे कि फीचर्स क्या था। तो की फीचर्स में सबसे पहले क्या होगा कि लोकलाइज चीज़ें यूज़ होगी ना, झारखंड में बन रहा है तो ऐसा तो नहीं कि दिल्ली से आएगा रेड स्टोन, ऑब्वियसली, और तो लोकलाइज चीज़ें यूज़ होती थी। उसके बाद क्या था, ज़्यादा रिलीजियस था चीज़ें, क्योंकि इधर वाले रीजन में ऐसा कुछ उसको बहुत ज़्यादा दिखाना नहीं था कि हमने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है, क्योंकि वो जैसे ही पेन इंडिया दिल्ली में जिनका है शासन, ऐसे ही माना जाता था कि सबसे माइटी वो थे भी, तो उनको इधर अपना रिलीजियस या कल्चरल डोमिनेंस नहीं दिखाना होता था। मेनली ये रिलीजियस पर्पस के लिए इधर वाले आर्किटेक्चर बनाए गए थे, और इसीलिए मेनली इट वाज आइदर मॉस्क और टॉम्स, इस तरह की चीज़ें होती थी। और फिर हम और क्या लिख सकते हैं कि ये इसके फीचर में क्या थे, तो एक तो लोकलाइज के साथ साथ फिर आपका जो मेन होता है रिलीजन से रिलेटेड फीचर्स उस तरह का देखने को मिलते थे, सच एज टॉम्स होते थे, मीनार्स एटसेट्रा। तो आप ये बता दिए इसके फीचर्स, और फिर इसके हम एग्जांपल दे देंगे कि झारखंड में एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल में सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि दाऊद खान का मॉस्क। आप जितना अच्छा से एग्जांपल दीजिएगा, दाऊद खान्स मॉस्क, ये आप एग्जांपल दीजिए, जो कि कौन था, बिहार का मुगल गवर्नर था। तो मुगल टाइम का आर्किटेक्चर हमें इंडो इस्लामिक देखने को मिलता है। उससे पहले आप लिख सकते हैं दूसरे एग्जांपल, अगर क्रोनोलॉजी में लिखना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली इतना एग्जाम में टाइम होता भी नहीं है और ज़रूरत भी ये चीज़ लिखने की नहीं है। आप नेक्स्ट लिख सकते हैं राजमहल का जामा मस्जिद मॉस्क। ये कौन बनाया था, अकबर का ये जनरल था मान सिंह, तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद और एग्जांपल आप देना चाहिए तो मंदारगिरी हिल्स जो कि लातेहार में है, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस तरह से 3-4 एग्जाम्पल देके आप अपने आंसर को क्वांटिफाई कर दीजिए कि ये जो आर्किटेक्चर था, ऐसा नहीं कि दिल्ली तक ही लिमिट था, जो इसके रीजनल कंपोनेंट्स थे वो भी हमें झारखंड को देखने को मिलते हैं, और ये ट्राइबल स्टेट होने के बावजूद भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक डोमिनेटिंग पॉइंट रहा है। तो इस तरह से आपको एड्रेस करना है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, और अगर आंसर राइटिंग में थोड़ी बहुत भी आपको हेल्प हो रही है तो आप हमें हेल्प करिए कि ये सारे लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का, या जो चाहते हैं कि वन गो में जेपीएससी क्लियर करें, उनके साथ शेयर करिए, है ना। तो ये अगेन फिर हम जैसे करते हैं, लास्ट में आपको इसका मॉडल आंसर देखिए मिल जाएगा। हमने बिल्कुल ये मॉडल आंसर्स आपको पूरे ग्राफिकल या इमेजेस के साथ बता दिया है। ये देखिए इंट्रोडक्शन है कि एडवेंट हुआ तो धीरे धीरे अलग अलग किंगडम्स के साथ दिल्ली सल्तनत, फिर प्रोविंशियल, फिर मुगल, एंड देन डेक्कन स्टाइल डेवलप हुआ। और ये फिर उसका डिटेल है कि क्या इस्लामिक आर्किटेक्चर के क्या पर्पसेस थे और क्या उनका मॉडल था। और फिर ये हमने सबका एग्जाम्पल भी दिया है। ये देखिए आपको तुगलका टॉम्स एंड कुतुब मीनार, ये उसका पहला था कि दिल्ली सल्तनत का, ये दिस इज नॉट अ प्रीमाइस ऑफ कुतुब मीनार, बस हमने ये बताया है कि शुरू कैसे हुआ दिल्ली सल्तनत के टाइम का आर्किटेक्चर। फिर आपको प्रोविंशियल स्टाइल देखिए, इसमें भी एग्जांपल्स हैं आपके मांडो इन मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो मुगल स्टाइल। मुगल स्टाइल में तो आप ये जामा मस्जिद दिल्ली है, तो हमने इसका भी आप एग्जांपल्स लिखिए, जितना ज़्यादा एग्जांपल्स लिखेंगे अपने तो आंसर्स को क्वांटिफाई करिए। और फिर ये डेक्कन स्टाइल गोलकुंडा, आप इसको क्वांटिफाई करिए। और फिर झारखंड का कॉन्टेक्स्ट दीजिए, है ना, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको बता सकते हैं कि झारखंड में किस तरह के आर्किटेक्चर उस टाइम डेवलप हुए। और फिर हमने जो आंसर में डिस्कस किया, ये प्लास्टर डिज़ाइन में क्या होता था कि आपका नॉर्मली प्लास्टर से ही बहुत ज़्यादा उसमें कारीगरी नहीं की जाती थी, बस नॉर्मल कलर करके उसको इंसाइज्ड कट लगा के पेंट किया जाता था। एंड देन फ्लोरल स्टाइल डेवलप हुआ, देखिए ये फ्लोरल स्टाइल का इमेज है। एंड देन फिर जाली वर्क हुआ, इंट्रिकेट जाली बनी होती थी। फिर आपका पिएट्रा ड्यूरा आया, जिसमें हमने बात किया कि
प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स लगे होते थे। पीटर ड्यूरा के बाद फिर आपका रूफ फीचर्स आ गए, एंड देन फिर आप झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बातें करिए। उससे पहले क्या क्या इसका कंपोनेंट था, मीनार होता था, टॉम्ब होता था, उसका सहन होता था, एंड देन झारखंड के कॉन्टेक्स्ट के बाद हम कंक्लूड कर देंगे इसको। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट आंसर। अच्छा, और कई लोगों की क्वेरी होती है मंथन में और संपूर्ण में कोर्सेज को लेके काफ़ी कंफ्यूजन भी चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम उसके एक अलग वीडियो लेकर आपको आएंगे। और इन बिटवीन अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई आपके सवाल हो तो 7992290065 इस पर आप हमें कॉल कर लीजिए और हमसे बात कर लीजिए, हम आपकी क्वेरीज का जवाब दे देंगे। तो चलिए तैयारी करते रहिए, और जो भी इससे रिलेटेड अपडेट हो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। और ये अगेन प्लेलिस्ट जो है 14 JPSC मेंस का, वहीं सारे लेक्चर्स पोस्ट रहेंगे। तो आप हमारे लिए बस ये करिए कि आप शेयर कर दीजिए लोगों से जो आपके कोई एस्पिरेंट्स हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, सो दैट उनको भी पता लगे कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम का क्या सीन है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।